भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिपक्ष भावना के अंतर्गत असत्य को, झूठ को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने सत्य की परिभाषा के अंतर्गत एक बात कही है। सत्य का कितना महत्व है, उसकी कितनी उपयोगिता है और उस सत्य से कितने लाभ होते हैं, और उस सत्य को न अपनाने के कारण से कितनी हानियां होती हैं। उनके वचनों को जानने से, समझने से ये बात स्पष्ट होती है। यानी जितनी भी विद्या है ना, जितनी भी विद्या जिसका ग्रहण ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी वर्ग करता है, सारी की सारी विद्या को एक तरफ रख दिया और केवल एक सत्य को एक तरफ रख दिया। कितना महत्व दिया है उस सत्य को, उनके वचनों को जानने से, समझने से पता लगता है। चत्वारा एकतो वेदाः सांगोपांगा सविस्तराः स्वधीता मनुज व्याघ्र सत्यमेकम किलैकतः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एकतः एक तरफ, चत्वार वेदाः एकतः चत्वारः वेदाः, एक तरफ आप चारों वेदों को रख दो। अब चारों वेदों को जिस किसी ने भी पढ़ा हो, जो कोई भी पढ़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी विद्या होगी चारों वेदों में। और केवल चारों वेदों को नहीं कहा, सांगोपांगा सविस्तरा, अंग उपांग सहित, ब्राह्मण सहित और विस्तार पूर्वक जितनी शाखाएं जो भी उपलब्ध आज हो सकती हैं, उन शाखाओं को लेकर के भी अगर हम देखें, उन सारी स्थितियों को एक तरफ रख दिया उन्होंने, चारों वेदों को और चारों वेदों के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो शाखाओं के रूप में हो, चाहे वो संहिताओं के रूप में हो, और कल्प के रूप में तो कह नहीं सकते कितने ग्रंथ हैं। 6 अंगों में एक अंग है ना कल्प, और कल्प के कोई 3 प्रकार के सूत्र मानते हैं और कोई 4 प्रकार के सूत्र मानते हैं।
और एक एक सूत्र में न जाने कितने कितने ग्रंथ होंगे, और उन सारे ग्रंथों का एक सामूहिक नाम है कल्प। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। आयुर्वेद एक सामूहिक ग्रंथ, सामूहिक शब्द है, और उस आयुर्वेद में चरक भी आता है, सुश्रुत भी आता है, पता नहीं कौन से ग्रंथ आते हैं। ठीक इसी प्रकार से कल्प में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र, गृह्य सूत्र और श्रोत सूत्र, और कुछ लोग शुल्ब सूत्रों को भी मानते इसी कल्प के अंतर्गत। और धर्मसूत्र तो पता नहीं कितने हैं, एक दो नहीं है। गृह्य सूत्र एक दो नहीं है, पता नहीं कितने ग्रंथ हैं। और श्रोत सूत्र भी कितने हैं, इतने सारे शास्त्र, कितने शास्त्र हो सकते हैं। एक अंग का एक विभाग है छोटा सा कल्प, उस कल्प के अंदर न जाने कितने ग्रंथ हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। और आप जो पढ़ते हैं यहां पर योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और वर्तमान में मीमांसा, ये शास्त्र है। एक एक वेद का एक एक ब्राह्मण और एक एक वेद की जो शाखाएं हैं, उन सबको एक तरफ रख दीजिएगा। एकतः चत्वारः वेदाः सांगोपांगाः सविस्तराः, इन सबको एक तरफ रख दीजिएगा। कितना ज्ञान विज्ञान हो सकता, आप याद रखिएगा। स्वधीता, या तो स्वयं पढ़ लिया हो या गुरुमुख से पढ़ा हो। इन सब ग्रंथों को या तो किसी गुरुमुख से पढ़ा हो या स्वधीता, या आपने स्वयं पढ़ा हो। दोनों ढंग से पढ़ सकता है व्यक्ति। वो कहते हैं मनुज व्याघ्र, ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, साधारण बात नहीं बताई जा रही है। मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति को संकेत करते हुए बताया जा रहा है। सत्यमेकम किल एकतः, एकम सत्यम किल एकतः, एक तरफ केवल एक सत्य को रख दो, केवल मात्र सत्य को, सच्चाई को। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जो मन में है वही वाणी में, और जो वाणी में है वही शरीर से। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम, जिसको संकेत करते महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने जो संकेत किया है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम को ही योग दर्शन में स्पष्ट किया उन्होंने। सत्यम यथार्थे वांग मनसे, यथाश दृष्टम यथानुमितम यथाश्रुतम तथा वांग मनश्चेति। वो कहते हैं यथादृष्टम, जो भी आपने देखा, जैसा भी देखा, यथादृष्टम कल में जैसा आपने देखा। सांप देखा, अच्छा इतना लंबा सा, इतना पतला सा, ओ मैंने एक सांप देखा, इतना बड़ा था, इतना मोटा था। ठीक है ना, यथादृष्टम नहीं है। तिल का ताड़ बनाना होता है ना, जो बोलते हैं हम लोग, तिल को ताड़ बनाता है। कोई हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते ही हैं, देखते हैं, लेकिन जो मन के अंदर जो भाव है हमारा, वो जो भाव है वो हिंसा से युक्त अगर हो जाता है ना, द्वेष से युक्त, मेरी बात समझना, हमारा मुख्य जो प्रसंग है वो हिंसा और अहिंसा है, याद रखना, उसी पर ये आधारित है, ये सत्य और असत्य। जब हम किसी भी व्यक्ति को देख लेते हैं तो तुरंत हमारे मन के अंदर जो भाव आता है वो द्वेष का, ईर्ष्या का, उन्हीं के कारण से हमारी जो वाणी निकलती है ना, वो असत्य निकलती है। चाहे व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी अन्य योनियों में रहने वाले प्राणियों के प्रति हो,
या किसी के भी प्रति हो, वो जो भाव मन में आने चाहिए वो भाव वैसे नहीं आ पाते। और फिर जिस किसी के साथ हम व्यवहार में कुछ बोलते हैं, चाहे वो निकट का हो चाहे वो दूर का हो, मेरे कोई परवाह नहीं है मेरी माँ है या ये मेरे पिता है या ये मेरी पत्नी है या पति है या भाई है या बहन है या गुरु है, आचार्य है, विद्यार्थी है, कौन है, मेरे कोई परवाह ही नहीं है। जो मेरी वाणी निकलती है ना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मन में कुछ और है, मां के सामने, पिता के सामने, देखिए जो सबसे निकट का रिश्ता है हमारा, और जिनका पति पत्नी का रिश्ता है, जिनका गुरु अध्यापक विद्यार्थी का रिश्ता है, जो सबसे निकट का रिश्ता है हमारा, मनस्यन्यत, मन में कुछ और है, वचसी अन्यत, वाणी में कुछ और आता है, और कर्मणि अन्यत, जब करने लगते हैं शरीर से कुछ और ही कर डालते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? यथा दृष्टम, जैसा आपने देखा, जैसा भी देखा, अथवा यथा अनुमितम, जैसा आपने अनुमान किया, यथाश्रुतम, जैसा भी आपने सुना है, चाहे प्रवचन के रूप में, चाहे टीवी के रूप में, चाहे रेडियो के रूप में, चाहे पुस्तक के रूप में, जैसा भी आपने सुना है, तथा वांग मनश्चेति, वैसे ही मन में होना चाहिए और वैसा ही वाणी के अंदर होना चाहिए। ये तो सत्य है और ये बातें हम जानते हैं, शब्दों के रूप में तो हम सबको स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, जिसको आप कहते हो, अच्छी तरह पता है। लेकिन वो जो प्रवृत्ति है, हमारे मन की जो प्रवृत्ति है, मन के जो भाव है, वो द्वेष से, ईर्ष्या से ग्रस्त है। आप ये मत समझना ये मेरी मां है तो मां के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अहंकार नहीं है, सबके प्रति। जब भगवान के प्रति है तो ये तो हम मनुष्य हैं, भगवान के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष है हमारे मन में, है या नहीं है? प्रत्यक्ष रूप में कोई बोल सकता है या कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन होता है, कोसते हैं हम लोग भगवान को। जब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है, चाहे वो पास्ट का, भूतकाल का हो या वर्तमान काल का हो या भविष्य का हो, तो तुरंत भगवान को हम कोसते हैं किसी ना किसी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे सीधा सीधा कोसे या घुमा फिरा करके कोसे, लेकिन कोसते जरूर है भगवान को। जब भगवान को तो हम नहीं छोड़ सकते, तो आदमी तो मां है। ये हमारी कमी है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अक्सर हम बहुत बड़ी भूलें करते ही हैं, उसमें से मैं भी एक है। झूठ बोल करके आए हम यहां पर, आज यहां बैठे हैं तो झूठ बोल करके आए। उसका कितना दंड मिलेगा वो भगवान ही जानता है। घर त्याग किया तो झूठ बोल करके त्याग किया। कहने का अभिप्राय यह है, हम किसी न किसी रूप में असत्य से युक्त हैं, थे, नहीं संभालेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में भी हो सकते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, चत्वारः वेदाः, चारों वेद, केवल चारों वेद नहीं, सांगोपांगा सविस्तराः, अंग उपांग सहित, ब्राह्मणों के सहित, और जितने भी ग्रंथ हो सकते हैं संहिताओं के रूप में, जैसा भी मान लो, उन सब ग्रंथों को विस्तार पूर्वक जिस किसी ने भी पढ़ लिया हो, जान लिया हो, समझ लिया हो, उन सब को तराजू के एक पलड़े में रख दो। फिर वो कहते हैं, सत्यम एकम किल एकतः,
और जिसको हम सत्य कहते हैं ना, और उस सत्य में कुछ लाग लपेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, जैसा भी अनुमान किया है और जैसा भी सुना है, वैसा का वैसा ही तो बताना है। उसमें नमक मिर्च क्यों लगाना है? बहुत सरल है। सत्य तो बहुत सरल है, कठिन तो असत्य है। उसमें नमक मिर्च मसाले पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है, उसको संस्कृत करना पड़ता है, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए विचार चाहिए, उसके लिए योजना चाहिए, उसके लिए मंथन चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उस असत्य के लिए। और सत्य तो सत्य है, वो तो रिजु है, सरल है। हाँ, उस रिजु सत्य को, सरल सत्य को प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रस्तुत करना आना चाहिए। जैसा कि आप सुनते ही है, बोलते भी हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आगे न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो उसको प्रेजेंट करने का जो भी भाव है, उसको प्रेजेंट करने की जो भी विधि है, जैसी भी शैली है, उसको अगर प्रेजेंट करना आ जाता है किसी को, सत्य को प्रस्तुतिकरण देना आता है, सत्य को कैसे मैं बताऊं, मां के सामने, पिता के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, गुरु के सामने, विद्यार्थी के सामने, जिस किसी भी व्यक्ति के सामने डील करना आना चाहिए। हाउ टू डील इट, इसको कैसे हम डील करो, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, किस स्तर का व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है, उसको जानना होगा, समझना होगा, उसका मेंटल स्टैंडर्ड को पकड़ना पड़ेगा, उसकी मानसिकता को एहसास करना होगा, उसका ज्ञान का स्तर कैसा, उसको समझना पड़ेगा, उसका और मेरा क्या संबंध है, इसको अनुभव करना होगा। बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तब जाकर के हम डील कर सकते हैं। हम अपने निकट व्यक्ति के साथ डील नहीं कर पाते हैं, तो औरों के साथ क्या डील कर पाएंगे? इसलिए सत्य को प्रस्तुत करना भी आना है। तो महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी, उन सारी विद्याओं को एक तरफ रख दो और केवल केवल एक सत्य को एक तरफ रख दो। वो भारी पड़ेगा वो सत्य, क्योंकि सत्य को कोई मात नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है, उसको दबा नहीं सकता है। सत्य तो यूं निकल के आ जाएगा, पर उसको निकालने की आवश्यकता है, उसको सामने लाने की आवश्यकता है, उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो अपने आप नहीं उसकी जीत होती है, उसको जिताना पड़ता है। और उसको जिताने के लिए हमें ये सब बातों को समझना पड़ता है। और मुख्य बात है वितर्क। मन के अंदर जो वितर्क आते हैं ना, उन वितर्कों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनका विवेक करना पड़ता है। क्योंकि आज हमारे मन में असत्य के लाभ दिखते हैं, असत्य के लाभ दिखते हैं, उसकी महत्ता है हमारे जीवन में, उसकी उपयोगिता है। उस असत्य को नहीं अपनाऊंगा तो बहुत सारी हानियां हैं, ये मेरे मन में है, इसलिए हम असत्य बोलते हैं, इसलिए असत्य को ही आश्रय लेते हैं, उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ मरते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं। वो जीवन साथी बन गया असत्य। जहां जब जैसा अवसर मिल जाता है वहीं बस ठोक देते हैं हम लोग। मोटी भाषा में कह रहा हूं, अब क्या कह सकते हैं, जहां जैसा अवसर मिलता वहीं ठोक देना असत्य को। हरियाणा में ऐसा ही बोलते हैं ना, ठोक देना इसको। कहने का यही अभिप्राय है, हमें यह पकड़ना होगा, समझना होगा कि
आखिर मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। देखिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसुम, परसुम नहीं तो कभी ना कभी मेरे को रास्ता तो यही लेना पड़ेगा। कहीं पर भी घूम लो लेकिन आना यहीं पड़ेगा। कहीं पर भी घूम लो, आना तो यहीं पड़ेगा। और आप बोलते भी है ना, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस अयन के लिए, इस मोक्ष के लिए, इस अमृत के लिए, आत्मदर्शन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए एक ही रास्ता है। 2 4 5 6 नहीं है, एक ही तो रास्ता है। आना तो यहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मार खा खा करके, ठोकर खा खा करके, ये जैसा भी करके आना तो यहीं पड़ेगा। जब आना यही है, करना यही है। जैसे कि एक मोटा उदाहरण देता हूं, आदमी को जब बोला जाता है ना कि कुछ व्यायाम कर लो, कुछ व्यायाम कर लो, कुछ ये कर लो, क्या करे साहब, रात को देर से आते हैं और ये धंधा करना होता है, ये बिजनेस है और ये नौकरी ऐसी है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करता है। और जब उसको डॉक्टर कह देता है ना, डॉक्टर, जब उसको डॉक्टर कहता है ना आपको वॉक करना पड़ेगा, कभी नहीं दिखता था यहां पर, अरे ये कहां से आ गया। उनसे पूछा है क्या बात है, आप दिखते नहीं थे, आज क्या बात है, कैसे है। हाँ जी, वो डॉक्टर ने कहा था। हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब जब डॉक्टर कहेगा तब वो वॉक करेगा, डॉक्टर कहेगा तब वो व्यायाम करेगा, डॉक्टर कहेगा तो वो कुछ भी करेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना जी। ये समझ में हमें नहीं आता है, आना तो यही पड़ेगा। उसको लाख कोशिश करके कहो कि ये जो मोटापा है इसको कम कर दो, ये जो पेट बाहर निकल रहा है इसको अंदर कर दो, कुछ भी कहो नहीं मानता। जब डॉक्टर कहे ना गया तुम, उस वो खाना कम करने के लिए बात करते थे उनसे, अब वो कहेगा अब खाना क्या, खाना ही नहीं खाऊंगा। जब डॉक्टर कहेगा तब वो करेगा। आना तो यही पड़ेगा, यही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। चाहे वो व्यायाम का हो, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो सत्य का हो, चाहे वो किसी का भी हो, रहना तो यहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, इसी रास्ते पे आना पड़ेगा। तो यही कहना चाहते हैं कि ये समझ लो, सारी की सारी विद्या एक तरफ रख दो, यदि जीवन का एक सत्य एक तरफ रख दो तो वो सारी की सारी विद्या फेल हो जाएगी, क्योंकि उस सारी विद्या को पढ़ करके भी जीवन में असत्य है। मेरी बात को समझना है। क्या हुआ, मेरा बहुत अच्छा प्रवचन हो और उधर जाकर के झूठ बोलूं, उस अच्छे प्रवचन का क्या मतलब रहा। मैं आपको कहूं कि द्वेष को हटा दो, उधर जाकर के धमकाऊं किसी को, ठीक है ना, क्या हुआ इसका, क्या मतलब क्या है इसका। ये जीवन में ऐसा ही चलेगा। जब तक ऐसा चलता रहेगा ना, हम यहीं धरे रह जाएंगे। और याद रखना, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा दंड और अगर किसी को मिलता है तो लाल कपड़े वाले को मिलता है। जो भी लाल कपड़े वाले हैं वो समझ लेना, दुनिया में सबसे ज्यादा दंड अगर किसी को मिलता है वो तो लाल कपड़े वाले को, यानी जो अपने आप को सन्यासी मानता है, सबसे ज्यादा दंड उसी को मिलेगा, क्योंकि वो सन्यासी है, चतुर्थ आश्रम में है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसकी जितनी अधिक जिम्मेदारी उसको उतना ही अधिक दंड भगवान की ओर से। अब बोलो, झूठ बोलो या गुस्सा करो या द्वेष करो या ईर्ष्या करो, जो आपके मन में आता है सब कर लो, लेकिन भगवान तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दंड उसी को मिलेगा। जितना दंड ब्राह्मण को मिल सकता है ना, उतना दंड वैश्य को नहीं मिलेगा, क्षत्रिय को नहीं मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। जितना दंड सन्यासी को मिलेगा उतना दंड वानप्रस्थी को नहीं मिलेगा। बच गए आप लोग। और जितना दंड
वानप्रस्थी को मिलेगा ना उतना दंड गृहस्थी को नहीं मिलेगा, और जितना दंड गृहस्थी को मिलेगा ना उतना दंड ब्रह्मचारी को नहीं मिलेगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है, याद रखना, जो भी अपने आप को बड़ा मानता है उसको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। अब आपको बड़ा रहना है छोटा रहना आप ही समझ लेना। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, अच्छी बात है, मैं सन्यासी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरी गद्दी बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत बड़ा है। मतलब बड़प्पन लेना जरूरी है, लेकिन उसके अनुरूप ही वैसा ही दंड मिलना है। जितना बड़ा उतना अधिक दंड, जितना छोटा उतना ही कम दंड। और कोई ये सोचे कि मैं छोटा ही रह जाऊंगा, मेरा कुछ छोटा दंड मिलेगा, पर यह आत्मा स्वीकार नहीं करती। यानी छोटा रहना आत्मा को पसंद नहीं है, बड़ा रहना पसंद है, बड़ा बनना पसंद है। चत्वार एकतो वेदाः सांगोपांगा सविस्तराः स्वधीता मनुज व्याघ्र सत्यम एकम किल एकतः। महर्षि वेदव्यास यही कहना चाहते हैं। हमारी जितनी भी योग्यता है, बहुत बढ़िया बोलने की योग्यता हो, बहुत बढ़िया लिखने की योग्यता हो, बहुत अच्छा दिखने की योग्यता हो, कुछ भी योग्यता है हमारे में, वो सब धरी रह जाएंगे एक तरफ, और सत्य एक तरफ रहेगा। केवल एक सत्य। इसलिए ईश्वर कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। सत्य वैसा नहीं मिल सकता, श्रद्धा से मिल सकता है। और वो श्रद्धा का मतलब भी सत्य है। और इसको मैं ये कहूं सत्येन सत्यमाप्यते, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, मतलब शब्द को बदल दूं, श्रद्धया के स्थान पे सत्य को लिखूं, क्योंकि श्रद्धा का मतलब ही सत्य है। तो सत्येन सत्यमाप्यते, सत्य से ही सत्य मिल सकता है, असत्य से सत्य कभी नहीं मिल सकता। न किसी को मिला, न इतिहास बता सकता है, न वर्तमान बता रहा है, न फ्यूचर बता पाएगा। और इस सत्य को अपनाने के लिए, इस सत्य में रहने के लिए उस हिंसा को त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तब तक हम सत्य को अपना नहीं पाते। वो अपना नहीं देगा। मतलब हिंसा जो है वो अपना ही नहीं देगी। वो हिंसा बड़ी खतरनाक है, नहीं अपना सकती वो। जब तक हिंसा जीवन में है, जितना प्रतिशत द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारा का सारा जो मत्सरता है, ये जो भी है हमारे मन के अंदर कूड़ा करकट हिंसा के रूप में, ये जब तक बनी रहेगी तब तक हम अपनी मां के साथ में भी, पिता के साथ में भी, पति पत्नी के साथ में भी, गुरु आचार्य विद्यार्थी के साथ में भी हम वो सत्य नहीं ला पाएंगे। और जब नहीं ला पाएंगे, अपने निकट के लोगों के साथ नहीं ला पाएंगे, तो दुनिया के साथ में नहीं ला पा सकते, नहीं ला पाएंगे। और ऐसा ही रहा तो निश्चित बात है हम यहीं पर धरे रह जाएंगे। तो इस बात को हमें समझना है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, वो अहिंसा प्रतिष्ठायाम था, ये सत्य प्रतिष्ठायाम है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिस दिन भी हो जाएगी, तब क्रिया और फल, हमारी जो भी क्रिया होगी और जो भी हम फल चाहते हैं वो फल हमारे हाथ में होंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति